गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि सेल की संरचना और उसके क्रियाविधि। तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट विल यू लर्न, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? यू विल लर्न अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बींग्स की, और जो लिविंग बींग्स है उनका संगठन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से वो बनते हैं, किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, इसके पार्ट के बारे में। बाद में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेल, सेल के कंपोनेंट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीवों में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन क्लास 6th क्लास में यू हैव लर्नड that all living things are made up of a tiny living part called cell। कि छठी क्लास में आपने पढ़ा कि जितने भी मतलब जीवित चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स होती है, वो छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनती है, जिनको हम सेल बोलते हैं। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो सेल है वो हमारी जिंदगी के, हमारी जो लाइफ है उसके बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। हाउस आर मेड अप ऑफ ब्रिक स्टक टुगेदर। जब ईंटों को आपस में जोड़ा जाता है तब घर बनते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार जब सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है तब है वो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स बनते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सभी सेल से मिलकर बनती है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल बट मोस्ट ऑफ द मैनी सेल्स। कि कुछ तो ऐसी होती है लिविंग थिंग्स जो सिर्फ एक सेल से बनती है, लेकिन जो ज्यादातर जो लिविंग थिंग्स है वो एक सेल से ज्यादा, यानी कि मोस्ट सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। ए बैक्टीरियम, अ वेरी स्मॉल लिविंग थिंग, इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कि बैक्टीरियम जो होता है एक बहुत ही छोटा जीवित प्राणी होता है और जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बनता है। A fly, a insect has million of cell in it। एक मक्खी और एक कीड़े में, उसके अंदर, कीड़े के अंदर है वो एक मिलियंस की संख्या में, लाखों की संख्या में है वो सेल होते हैं। A cat, a small animal is made up of hundred of million of cell। कि जो एक कैट हो गया या फिर कोई स्मॉल एनिमल है तो उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, मतलब हंड्रेड ऑफ मिलियंस, मिलियंस की भी सैकड़ों के अंदर, मतलब सैकड़ों मिलियंस के अंदर है वो, उनके अंदर सेल शामिल होते हैं। ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ बिलियन एंड बिलियन सेल। कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बिलियन, कई बिलियन से ज्यादा, बिलियन से ज्यादा, यानी कि बिलियन से भी बिलियन, बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, बिलियन से या फिर बिलियन से भी ज्यादा। In order to learn the structure and the functioning of an organism, it is necessary to know about the cell and its structure and the function of its part। कि ह्यूमन बींग्स के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए, उनकी स्ट्रक्चर को जानने के लिए, उनके क्रियाविधि काम को जानने के लिए, उनसे जानने से पहले हमारे लिए सेल के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शन और उसके पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी है। दिस इज डन बाय मेकिंग अ थिन फाइन सेक्शन इन of the various part we want to study and then observe them with a हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। कि ये जो होते हैं ये छोटे छोटे अलग अलग सेक्शन के अंदर डिवाइड किए हुए हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, जिनको हमें पढ़ना चाहिए। अलग अलग पार्ट होते हैं इनके अंदर, छोटे छोटे पतले पतले पार्ट होते हैं जिनको हमें, जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, उनके बारे में ऑब्जर्व करना चाहिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। कैन यू नेम वन सच एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट? क्या आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बता सकते हैं जिससे हम इसको स्टडी कर सकें? वाइल स्टडी द पार्ट ऑफ फ्लोर, जब हमने स्टडी किए थे पार्ट्स ऑफ फ्लोर की, यू वर सजेस्टेड टू यूज हैंड लेंस। आपको एक हैंड लेंस के लिए सजेस्ट किया गया था कि हैंड लेंस से आप इसको है वो पार्ट ऑफ फ्लोर को स्टडी कर सकते हैं। हैंड लेंस इज वन सच इंस्ट्रूमेंट। हैंड लेंस है वो एक इसी प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट है। द अदर इंस्ट्रूमेंट इज द माइक्रोस्कोप, और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोस्कोप। द माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। जो माइक्रोस्कोप है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है, उनके अलावा जो उनके अंदर जो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको पहचानने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए जो माइक्रोस्कोप है वो यूज किए जाते हैं। ह्यूमन स्किन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल वर्किंग टुगेदर टू प्रोटेक्ट आवर मसल्स फ्रॉम मसल्स, हार्ट एंड सो ऑन फ्रॉम डैमेज। कि जो ह्यूमन सेल्स होती है वो अलग अलग सेल्स से मिलकर बनती है, जिनका काम होता है हमारी मांसपेशियों को, हमारा हृदय को और बाकी जो अंग है उनको डैमेज से प्रोटेक्ट करना। अब हम डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़े। डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ये जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लिसेस ऑफ कॉर्क, बार्क ऑफ ट्री अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। उन्होंने क्रूड माइक्रोस्कोप के अंदर जो बार्क ऑफ ट्री होता है उसके अंदर अब छोटे छोटे स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया। ही फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि द कॉर्क वाज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट फॉर्मिंग ए हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने पाया कि जो बार्क है
वो एक बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट है, उनके अंदर छोटे छोटे जिनकी जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ते जैसी होती है। ही ऑल्सो नेम्ड दिस बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट एज सेल। उन्होंने ये बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट को जो नाम दिया वो था सेल। वट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल वर एक्चुअली डेड सेल। जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, हुक ने जो ऑब्जर्व किए थे सेल्स या फिर जो बॉक्सेस, वो असल में डेड सेल थे। ही डिमोन्स्ट्रेटेड हिज वर्क टू द साइंटिस्ट एट अ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। उन्होंने अपने काम को बताया, व्याख्या की, कहाँ पे, जो रॉयल सोसाइटी है लंदन की, उनके साइंटिस्ट को। तो अब यहाँ पे जो उनको किस तरह का दिखाई दिया वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सांप की चमड़ी सी लग रही है आपको असल में दिखने में, तो लेकिन ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे छेद है, गोले हैं, इस टाइप की है वो स्ट्रक्चर उनको दिखाई दी। Even after the discovery of cell by Robert Hooke, very little was known about the cell for next 150 year। की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी जब हुई 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा, उसके बाद भी अगले 150 साल तक हम सेल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाए। It was only after the discovery of improved microscopes with the high magnification that information about the cell structure and function become available। ये सिर्फ तभी जाके मुमकिन हुआ, इनके बारे में जानने को हमें तभी मिला, इनके बारे की जो स्ट्रक्चर है, इनके फंक्शन हमें तभी जानने को मिले जब आगे जाके डिस्कवरी हुई एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की, जिसका मैग्निफिकेशन पावर इससे ज्यादा हाई था क्रूड माइक्रोस्कोप से। अब आता है सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल इज एन ऑर्गेनिज्म मेनली कंपेयर्ड टू द ब्रिक ऑफ बिल्डिंग। सेल एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव मान लीजिए हम। सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी प्राणी में जो सेल है, किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं? बिल्डिंग के अंदर जो ईंट है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। जस्ट एज अ ब्रिक एज असेंबल्ड टू मेक बिल्डिंग, जिस तरह से जो ब्रिक है उनको अरेंज किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसी प्रकार जो सेल है उनको अरेंज किया जाता है प्राणियों को बनाने के लिए। हाउएवर ब्रिक्स एंड सेल आर डिफर इन वन रेस्पेक्ट। हालांकि जो ब्रिक्स और जो सेल है वो एक तरीके से अलग अलग है। किस तरह से? जो ब्रिक्स है वो नॉन लिविंग है और जो सेल्स है वो कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। ब्रिक्स है वो अजीवित प्राणी है, जीवित प्राणी नहीं है ये, और जो सेल्स है वो जटिल जीवल प्राणी है। वी कैन कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट डिजाइन, शेप एंड साइजेस बाय सिमिलर ब्रिक्स। हम है वो एक जैसी ईंटों से अलग अलग डिजाइन की बिल्डिंग, अलग अलग आकार की बिल्डिंग, अलग अलग आकृति की बिल्डिंग बना सकते हैं। उसी प्रकार मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स of different designs, shape and size existing in the world through are all are made up of cells। इसी प्रकार जो सेल है उनकी मदद से हमारे पूरी दुनिया में जितने भी लाखों की संख्या में जितने भी ऑर्गेनिज्म है अलग अलग डिजाइन, शेप और साइजेस के, वो सारे एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी सेल से मिलकर है वो बनते हैं। तो किस तरह से हम इनको मान सकते हैं कि ओनियन पील का जो स्ट्रक्चर होती है वो इस टाइप की होती है और दीवार पे ईंट जो होती है वो इस टाइप की होती है। तो आप देख सकते हैं दोनों कितनी सिमिलर है। अब आता है सेल नंबर एंड साइज, कि सेल नंबर क्या होता है, सेल साइज क्या होता है और उसकी शेप क्या होती है। एज मेंशन अबव, जैसा कि ऊपर बताया गया, देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी संख्या मिलियंस में है। दीज आर डिफर इन नंबर, शेप, साइज ऑफ सेल। ये किसके कारण अलग अलग है? ये जो साइज है सेल्स की, शेप है सेल्स की और जो नंबर है उनके कारण अलग अलग है। लेट अस स्टडी सम एग्जांपल। आइए कुछ एग्जांपल को स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेल नंबर के बारे में पढ़ते हैं हम। The living organism may he unicellular or multicellular. Some living organism like bacteria, Chlamydomonas, amoeba, paramecium are made up of single cell. The single cell animal are called unicellular organism. Uni means one, cellular means cell। कि कुछ जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर भी बन सकते हैं और यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल से भी मिलकर बन सकते हैं। कुछ एग्जांपल जो मैंने बताया, बैक्टीरिया, कैलमोंडस और अमीबा और परमेशियम है, ये सभी एक सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर का मतलब होता है सेल वाला, यानी कि एक सेल वाला। ईच ऑफ दीज इज एन इंडिविजुअल। ये प्रत्येक अपने आप में एक अलग है, सबका मतलब अलग अलग है, एक सेल के कारण भी अलग अलग है। द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर जो सिंगल सेल, एकमात्र जो सेल होती है वो पूरे सेल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। These cells are perfect example of cellular organism level of organization in of the living world। ये जो सेल है ये सेलुलर लेवल है जो ऑर्गेनाइजेशन की, जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जिंदगी का, लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो सेलुलर लेवल है उसको दर्शाने के लिए एक परफेक्ट एग्जांपल है। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे प्राणी जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लार्ज प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल।
कि बड़े-बड़े जो प्लांट और एनिमल है वो बड़ी संख्या के सेल्स के अंदर मिलकर बनते हैं। इनफैक्ट द नंबर इनफैक्ट रन इनटू बिलियन ऑफ द सेल, कभी-कभी तो ये जो सेल की संख्या वो बिलियंस में चली जाती है। दीज सेल आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ये जो सेल है वो अलग-अलग टाइप के होते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ए न्यूबॉर्न बेबी हैज 2000 मिलियन सेल, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 2000 मिलियन सेल होते हैं, जिनकी संख्या ये आप कैलकुलेट कर लेना कितनी होती है। कैन यू गैस ए नंबर ऑफ सेल इन अ मैंगो ट्री और एन एलिमन लाइक लोयन, क्या आप गैस कर सकते हैं कि एक मैंगो ट्री के अंदर और जो लायन जैसा एक शेर जैसा कोई जानवर है उसके अंदर कितने सेल होंगे। द नंबर ऑफ सेल इन दीज ऑर्गेनिज्म रन इनटू बिलियन, कि जो नंबर ऑफ सेल है इन ऑर्गेनिज्म में ये बिलियंस के अंदर चली जाती है। बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियंस। हाउएवर, इसलिए हालांकि लाइफ इज इवन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बीइंग फ्रॉम ए सिंगल सेल, कि जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई मल्टी ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है वो बनने शुरू हुए कब, जब पहले सिंगल सेल हुई। सिंगल सेल बाद में क्या हुआ सिंगल सेल का, सबसे पहले सिंगल सेल इज द फर्टिलाइज्ड एग व्हिच मल्टीप्लाइज रिपीटेडली, सिंगल सेल है वो आपस में मतलब फर्टिलाइज के एग के द्वारा एक से ज्यादा होती रही, प्रजनन के द्वारा उनकी विधि के द्वारा अपने आप को स्प्रेड करती गई और एक से बहुत ज्यादा सेल्स बन गई। द नंबर ऑफ सेल दस इंक्रीजेस एज डेवलपमेंट टेक प्लेस, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई उसी प्रकार जो नंबर ऑफ सेल्स है वो बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई। अब आता है यहाँ पर सेल साइज, द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वेराइज ए ग्रेट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज है वो बहुत ही अलग अलग होता है। जैसे चींटी मान लीजिए और हाथी मान लीजिए, कितना अलग अलग साइज आप देख सकते हैं। इट में वेरी फ्रॉम अ फ्यू माइक्रोन वन माइक्रोमीटर और वन माइक्रोमीटर 1/1000th ऑफ ए मीटर, यानी कि 1 मिलियंथ पार्ट है मीटर का, उस पार्ट से लेके कुछ सेंटीमीटर तक का जो है इसके अंदर जो है वो डिफरेंट पाया जा सकता है। द लार्जेस्ट सेल इज एन ओस्ट्रिक measure as big as 170 mm to cross 135 mm, ये जो सबसे बड़ी सेल है वो होता है ऑस्ट्रिक का अंडा। ऑस्ट्रिक यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसका साइज होता है 170 mm टू क्रॉस 135 mm। अब आता है सेल विजिबल बाय अनएडेड आईज, जो सीधी हम नेक्ड आईज से जिन हम सेल्स को देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं, वो है ऑस्ट्रिच एग और है वो हेंस एग, यानी कि मुर्गी और शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सिंगल जो सेल है उनको हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। इनके अलावा किन्हीं भी सेल को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। इन प्लांट्स में सम एल्गी हैव वेरी बिग सेल, कुछ एल्गी के जो सेल है वो बहुत बड़े होते हैं। एग्जांपल के तौर पर एल्गा के, एसेटाबुलेरिया के, ये सिंगल सेलर होता है, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, इनके अंदर सिंगल सेल होते हैं, विच इज अबाउट 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, जिनकी लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। फाइबर इन द प्लांट्स लाइक जूट एंड हेम्प आर फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग, जो फाइबर होते हैं जूट और हेम्प के पौधों में वो भी कुछ सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में नर्व सेल इज द लार्जेस्ट, नर्व सेल होती है वो सबसे लंबी होती है। सम नर्व सेल आर लॉन्गर देन ए मीटर, कुछ नर्व सेल 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी होती है। मोस्ट सेल हाउएवर आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, ज्यादातर जो सेल होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है साइज में। दे आर नॉट विजिबल बाय टू द अनडेडेड आइज, ये जो है वो नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ इज दैट ऑफ ए बैक्टीरियम, जो स्मॉलेस्ट साइज होता है वो बैक्टीरियम की सेल का होता है, जो कि लगभग 0.1 माइक्रोन होता है, यानी कि 1 मिलीमीटर का 10,000 पार्ट, यानी कि 1/10,000 इंटू 1 मिलीमीटर, जो इसका मीनिंग होता है ये इन साइज के अंदर होता है। सम ब्लड सेल आर आल्सो स्मॉल, कुछ ब्लड सेल भी है वो स्मॉल होती है। रेड लिविंग ब्लड सेल मेजर अबाउट 9 माइक्रोन, एक लाल ब्लड सेल जो है लाल रक्त कणिका है आरबीसी जो है उसका साइज लगभग 9 माइक्रोन होता है। टू ऑब्जर्व ए सेल विद अनएडेड आइज हेंस टेक ए हेंस एग एंड बॉईल इट, कि अगर आपको नंगी आंखों से कोई सेल देखना है, ऑब्जर्व करना है उसको, तो आपको एक मुर्गी का अंडा लेना है और उसको उबालना है, उसका सेल हटा देना है। उसके बाद में यू विल फाइंड अ वाइट पार्ट विच एनक्लोजेज येलो पार्ट। अब देखेंगे कि आप एक ऊपर एक व्हाइट पार्ट होगा जिसके अंदर एक येलो पार्ट होगा, और व्हाइट पार्ट जो येलो पार्ट होता है जो यक होता है वो सेल होता है विच इज सिंगल सेल एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, जो यक होता है वो सिंगल सेल होता है जिसको हम नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। यहाँ पे किस तरह से दिखाया हुआ है बच्चों, ये देख सकते हैं यहाँ पर रोड शेप बैक्टीरिया कैसे होते हैं, यहाँ पर एग्स किस तरह का होता है, जो एग का साइज यहाँ पे बताया गया ह्यूमिंग बर्ड का एग है वो इतना बड़ा दिखता है, लगभग हैंड्स एग है वो लगभग इस साइज का होता है। इसका जो मेजरमेंट है वो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का दिखाया हुआ है। इसी प्रकार ऑस्ट्रिच का एग है वो कितना बड़ा होता है आप देख रहे हैं इन सब में, और सिंगल सेल का होता है। अब एसेटा बुलेरिया का जो पौधा है वो भी यहाँ पे आपको शो किया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है।
It need to be understand that the size of cell has no relation with the body size of an organism। ये बात समझने लायक है कि जो सेल्स का जो साइज है उससे कोई मैटर नहीं रखता कि बॉडी का साइज कितना होगा, यानी कि छोटे छोटे सेल्स मिलकर बड़ी बॉडी बना सकते हैं, बड़े बड़े सेल मिलकर भी छोटी बॉडी बन सकती है। साइज ऑफ सेल इन लायन, एलिफेंट एंड माउस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ये लायन, एलिफेंट और जो चूहा है, इन तीनों के जो सेल्स के साइज है लगभग सिमिलर होते हैं रिस्पेक्टिव टू द साइज ऑफ बॉडी। लेकिन इनका साइज आप बॉडी का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लायन कितना बड़ा होता है, एलिफेंट कितना, और माउस जो है वो कितना बड़ा होता है। सेल साइज हाउएवर इट इज रिलेटेड टू इट फंक्शन। सेल साइज है वो उसके फंक्शन से मैटर रखता है, फंक्शन से रिलेटेड होता है। एग्जांपल के तौर पर नर्व सेल इन द लायन, एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। जो रैट है, हमारा लायन है और एलिफेंट है, इनके अंदर जो नर्व सेल होती है ये लंबी होती है और इनमें शाखाएं बटी हुई होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, वो सभी सेम फंक्शन करती है। डेट ऑफ ट्रांसफेरिंग मैसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। जो काम है उनका फिक्स है कि वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज ट्रांसफर करती है। वही काम ये लायन में करती है, वही काम ये एलिफेंट में करती है, वही काम रैट में करती है और वही काम ह्यूमंस में करती है। अब आता है सेल शेप। सेल शेप के अकॉर्डिंग क्या है, सेल आर ऑफ डाइवर्स शेप की शेप, सेल की साइज है वो अलग अलग होती है, शेप अलग अलग होते हैं उनके। सम सेल लाइक दोज ऑफ अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल इन ऑफ आवर ब्लड कंटिन्यूसली चेंज देयर शेप। ये कुछ सेल्स होते हैं अमीबा जैसे और हमारे शरीर में जो WBC होते हैं ब्लड के अंदर, वो लगातार अपनी शेप बदलते रहते हैं। मोस्ट सेल, ज्यादातर सेल हाउएवर मेंटेन ए कांस्टेंट शेप ऑल्दो देयर एक्सटेंशंस। कि कुछ जो सेल्स होते हैं, जो ज्यादातर जो सेल होते हैं उनके लगभग कांस्टेंट शेप होती है, वो अपना अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। सेल्स आर जनरली में भी राउंड। जो सेल है ज्यादातर राउंड भी हो सकती है, स्पेरिकल भी हो सकती है, एलोंगेटेड भी हो सकती है और स्पाइंडल शेप भी हो सकती है। सम सेल में भी इवन इरेगुलर इन शेप, कुछ है वो इरेगुलर शेप की हो सकती है जैसे कि अमीबा है। सम सेल आर क्वाइट लॉन्ग एंड ब्रांच लाइक नर्व सेल। कुछ सेल होती है वो लंबी और उनमें शाखाएं बटी हुई होती है जैसे कि हमारी नर्व सेल होती है। सी इन फिगर 8.3। फिगर 8.3 ए में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इट हैज ए प्रोजेक्शन ऑफ वेयर बट व्हाई अमीबा हैज इरेगुलर इन शेप। की अमीबा है वो इरेगुलर क्यों होता है शेप में, आपको बताना है। सी फिगर 8.3। फिगर 8.3 ए में देखिए दोबारा क्या देखना है आपको। इट हैज ए प्रोजेक्शन ऑफ वेराइंग लेंथ प्रोड्यूटिंग आउट इट्स बॉडी। इसके अंदर जो अमीबा होता है आपको पता है कि उसके प्रोजेक्शन अलग अलग होती है, अलग अलग लेंथ होती है उसकी। ऑल दीज प्रोजेक्शन आर कॉल्ड सूडोपोडिया। इन जो ये जो हमारे प्रोजेक्शन है इनको सूडोपोडिया बोलते हैं। सिंगुलर सूडोपोडियम और फॉल्स फिल्ट इनको कहते हैं। सूडो मीन्स फोल्ड, फॉल्स और पोडिया मीन्स फिल्स। ये इनका हिंदी जो मतलब इंग्लिश में जो मीनिंग हो गया, ये दूसरी भाषा के शब्द है बच्चों। सूडोपोडिया हेल्प अमीबा इन इट्स मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड। ये जो सूडोपोडिया होता है अमीबा के अंदर, ये उसकी हेल्प करता है किसके लिए बच्चों, उसकी मूवमेंट के लिए, उसको खाने को पकड़ने के लिए। द शेप ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। कि जो सेल का शेप है वो उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है। एंड नर्व सेल क्लियरली एग्जिबिट इन दिस रिलेशनशिप। एक नर्व सेल है वो इस रिलेशनशिप को अच्छे से निभाती है। इट इज लॉन्ग, ये लंबी होती है, ये ब्रांच होती है और एज थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन है वो धागे जैसे होते हैं। एज इट हैज टू कन्वे मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, क्योंकि इसको जो मैसेज है वो एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट बॉडी पार्ट्स तक इसको ले जाने होते हैं। तब यहाँ पे ओनियन सेल, स्किन सेल और लीफ मेसोफिल सेल है वो किस तरह का दिखता है आपको बताया हुआ है। इसके बाद में स्टोमेटा की सेल्स बताई हुई है, चीक सेल्स बताई हुई है, मसल्स की सेल बताई हुई है, व्हाइट ब्लड सेल बताई हुई है, रेड ब्लड सेल बताई हुई है और नर्व सेल बताई हुई है। इन सबको देख सकते हैं कि सेल के जो साइज है वो कितने अलग अलग होते हैं। अब आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सी द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज प्रेजेंट अराउंड यू। कि आपके आस पड़ोस में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी वैरायटी को देखिए। प्लांट एंड एनिमल सेल हैव अ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो प्लांट और एनिमल्स की जो कोशिकाएं होती है, जो सेल होती है, उनमें बहुत सारी समानताएं और बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जस्ट एज एन organ work for an organism, similarly the organelles present in a cell perform different function for the cell। कि organisms हमारे प्राणी के अंदर जो अंग होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, उन्हीं तरह जो सेल होती है, सेल में organelles होते हैं जो सेल्स के अलग अलग काम करते हैं। बट ऑल these organism carried out a number of function which are same like nutrition, respiration, growth and reproduction। कि ये जितने भी हमारे प्राणी होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उन्हीं तरह से जो हमारे बट ऑल दिस ऑर्गेनिज्म कैरी ए नंबर ऑफ फंक्शन
पर जितने भी ये ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने भी हम जैसे काम करते हैं, न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन करना, ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना, उसी प्रकार जो सेल है उनके अंदर ऑर्गेनल्स है वो ये सारे फंक्शन करते हैं, न्यूट्रिशन वाला और सांस लेना, ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना। Thus, in plant leaves perform the function of food synthesis for food, while in animal mouth is involved to intake the food। कि जैसे कि यहाँ पर हमारे पौधे होते हैं तो पौधों के अंदर जो पत्तियां होती है वो खाने को संश्लेषित करने का, फूड को सिंथेसिस करने का काम करते हैं, जबकि जब हमारे एनिमल जितने भी जानवर होते हैं वो हमारे अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं खाने को अंदर लेने के लिए। ईच लिविंग सेल हैज ए जेली लाइक सब्सटेंस which is in fact the living matter is known as protoplasm, यानी कि फर्स्ट लिक्विड जिसका मतलब होता है। तो प्रत्येक जो सेल होता है, लिविंग सेल होता है, उसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम पहला लिविंग मैटर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जो कि इस सेल के अंदर एक लिविंग यानी कि जीवित मैटर होता है। The cell जो सेल है therefore has protoplasm surrounded by a cell membrane, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन होती है। All plant and animal cell have three parts, जो जितने भी प्लांट और एनिमल सेल है उनकी तीन पार्ट होती है। पहले है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की बाहरी जो बाउंड्री होती है, जो सीमा होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनसाइड द मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइज द साइटोप्लाज्म, और जो मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके जस्ट अंदर है वो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। द वेरियस सेलुलर और सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, ये अलग अलग जो सेल है और सेल ऑर्गेनल्स है वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ऑल द एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर, कि सेल के अंदर की एक्टिविटीज, सेल के बाहर का और अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसमें इंटरेक्शन होना, तो जो वाटर वगैरह का एब्जॉर्ब करना, वाटर वगैरह का एक्सक्रेट निकलना, बाहर निकालना, ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी जो काम है, ये इन्हीं जो फीचर्स है इनके कारण पॉसिबल है। आउट ऑफ दिस ऑर्गेनल, इन ऑर्गेनल्स के बिना, इन ऑर्गेनल्स के अलावा न्यूक्लियस कैन बी सीन अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप, एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम न्यूक्लियस को भी देख सकते हैं। वी शैल नो स्टडी अबाउट दीज पार्ट वन बाय वन, अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, स्टार्टिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से शुरू करते हुए। टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन को करने के लिए, ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मैनी ऑर्गन, प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर इन प्लांट के अंदर रूट होते हैं, पत्तियां होती है, स्टेम होती है, विच आर डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन होते हैं। इसी प्रकार जानवरों में पेट होता है, आंत होती है, दिल होता है, किडनी होती है, लंग होते हैं, जो कि अलग अलग का ऑर्गन्स होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो अलग अलग ऑर्गन है वो उनके विशेष अपने अपने काम करते हैं। रूट्स आर द ऑर्गन, जो रूट है वो ऑर्गन होती है विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, की जो रूट्स होती है वो अंग होती है, किसका काम करती है, पानी और मिनरल को मिट्टी से एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लीव आर द ऑर्गन, जो लीव होती है वो ऑर्गन होती है फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड का काम करती है। सिमिलरली स्टमक इज एन ऑर्गन फॉर डाइजेशन एंड लंग्स इज टेक पार्ट इन ब्रीथिंग, इसी प्रकार जो स्टमक है वो खाने को पचाने का काम करता है और जो लंग्स है वो सांस लेने का काम करते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्ट कॉल्ड टिश्यू, प्रत्येक जो ऑर्गन है वो छोटे छोटे हिस्सों से बनकर, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनता है, जिनको हम टिश्यू बोलते हैं। ए टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन, कि एक सेम फंक्शन को करने वाली सिमिलर सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो एक पार्ट बच्चों चैप्टर का यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें। बाय।